Now, the most important house of birth chart, that is 11th house. आपके दोस्त, आपकी सैलरी, इनकम, ग्रुप, ये सारी चीज़ 11th हाउस से देखते हैं हम. तो मैंने पहले ही बताया था कि 11th हाउस इज़ कॉन्सिक्वेंस, ना कि आपका जस्ट प्रमोशन गेन्स. नो, यू कैन गेन लॉसेज एज वेल. तो 11th हाउस वो होता है जो इनकम होती है आपकी. इनकम कट के भी आ सकती है, बढ़ के भी आ सकती है. तो ये कटना और बढ़ना जो है ना, ये डिपेंड करता है ट्रांजिट्स पे, कि प्लैनेट्स कैसे ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 11th हाउस पे. तो अभी तक हमने कोरिलेशन देखा है 12th हाउस के साथ 2nd, 4th और 8th का. इन दिस वीडियो मैं पर्टिकुलर रहूँगा 12th हाउस और 11th हाउस का रिलेशन लेके. तो 12th हाउस जो होता है वो लॉसेस होते हैं, 11th हाउस आपका इनकम होता है. और मैं पहले ही बता दूं कि एनी प्लैनेट पॉजिटेड एनीवेयर रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर लॉर्डशिप उसके पास है, अगर 11th हाउस को ट्रांजिट करता है तो 11th हाउस में फ्लक्स आना निश्चित है. आपका जुपिटर किसी भी प्लेस पे पॉजिटेड हो सकता है एक्सेप्ट 12th हाउस, अगर, और सेजिटेरियस एज वेल. अगर 11th हाउस पे जाता है तो आपके 11th हाउस को वो स्वेल कर देगा, इनकम में इजाफा कर देगा. लेकिन सेजिटेरियस में होगा तो वो डिक्रीज कर देगा. जुपिटर इन सेजिटेरियस इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट जुपिटर एक्चुअली इज. सेजिटेरियस रिलीज की राशि होती है, वॉट एवर रिलीज्ड, और जुपिटर एक्सपेंशन. तो रिलीजिंग एक्सपेंशन, आपका जो एक्सपैंड करने, जहाँ आप एक्सपैंड करने वाले थे वहीं आप जितना एक्सपैंड करने वाले थे उतना ही लूज़ कर दोगे. लूज़र्स लूज़ कर देता है. अगर अगर सैजिटेरियस का आपका जुपिटर हो 11th हाउस को ट्रांजिट कर रहा है तो वो लूज़ कर देगा. ये जस्ट मैंने एक केस सिनेरियो बताया आपको. आपके 11th हाउस पे जुपिटर का ट्रांजिट उसका एक्सपेंशन बताता है, बट आपको ये देख लेना है कि किस हाउस में और किस साइन में जुपिटर पॉजिटेड है. एंड चूँकि ये वीडियो 12th हाउस से पर्टिकुलर रहने वाली है तो 12th हाउस का जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु जो भी हो, जब भी वो 11th हाउस को ट्रांजिट करेगा तो हमेशा एक्सेप्ट राहु केतु ये लोग अपने से 12th ट्रांजिट करेंगे. अपने से 12th का मतलब होता है कन्वर्जन. 12th हाउस का मतलब होता है कि व्हाट पीपल आर डूइंग, दे आर कन्वर्टिंग देयर जॉब्स. लोग जॉब छोड़ के चले जाते हैं. अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हो, आप रेस्टोरेंट रन कर रहे हो और 12th हाउस का सैटर्न 11th में ट्रांजिट कर रहा है, आपके लोग आपको छोड़ के चल देंगे. ग्राहक आना बंद हो जाएंगे आपके दुकान पे. 2.5 साल के लिए सैटर्न अगर 12th में प्लेस्ड है और अपने से 12th 11th में चलता है तो आपके दुकान पे कोई भी ग्राहक नहीं आने जा रहा है. जो भी आएंगे वो आउट ऑफ द टाउन से आएंगे. अगर आप पटना में रह रहे हो तो आपको दिल्ली के ऑर्डर्स आएंगे. 11th हाउस इज सैलरी, तो सैलरी पे इफेक्ट पड़ता है. कैसी है सैलरी? तो 12th मतलब ख़त्म हो जाना, सैलरी ख़त्म हो जाना. 2.5 साल इंसान बिना पैसे के, बिना कमाई किए हुए रहता है 11th हाउस पे इफेक्ट पड़ने के कारण. अगर आपका राहु केतु 11th हाउस पे ट्रांजिट कर रहा है तो ये उतना इफेक्ट आपको नहीं डालते हैं जितना आपको जुपिटर और सैटर्न डालते हैं. लेकिन राहु केतु है तो केतु सैलरी छुटवा देता है अचानक से. कहीं आपके सपोज़ आपको सैलरी मिलने वाली है 10 तारीख को, तो वो 10 तारीख को ना मिल के 28 तारीख को मिलेगी. तो डीले करवा देगा यहाँ पे केतु, और डीले करवाते करवाते ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है. सेम केस विद सैटर्न. लेकिन सैटर्न का इफेक्ट होता है वो परमानेंट होता है. वो कहता है मैं नहीं दूंगा. केतु कहता है कि ठीक है थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद. तो सैलरी में अगर आपके लेट हो रहा है तो वो केतु आपके 11वें स्थान को ट्रांजिट कर रहा है. राहु जब 11वें स्थान को ट्रांजिट करेगा तो आपके इनकम के सोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे और लोग भी छोड़ के चल देंगे आपको. एक कहावत है कि जब एडवर्सिटी आती है तो लोग छोड़ के चल देते हैं, इसी वजह से कही गई है. सो 11th हाउस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ऑल्सो अगर आपका 11th हाउस में सैटर्न है और वो 12th हाउस को ट्रांजिट कर रहा है तो आपने जो भी इनकम कमाया है वो सब काम में लगा दोगे आप. क्यों? क्योंकि 12th हाउस इज 6th फ्रॉम 7th. तो आप अपने काम में नहीं लगा रहे हो, आप लोगों के काम में लगा रहे हो पैसे. तो आप लोगों का काम कर रहे हो अपने पैसे लगा के. ये
बेवकूफ़ी वाला टाइम पीरियड होता है, आपको लोग बेवकूफ़ बोलेंगे, बोल सकते हैं। जुपिटर अगर है 11th हाउस में, वो 12th को ट्रांजिट कर रहा है, तो आप लोगों का काम करने के लिए आप अपने आप को झोंक दोगे, दूसरे का काम करोगे अपनी मेहनत पे। लोग आपके पीठ पीछे आपकी बातें करेंगे कि ये बेवकूफ़ है, इस तरीके की बातें होंगी। तो 12th हाउस का जो ट्रांजिट होता है वो बहुत ही एक्सेसिवली पेनफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो मटेरियल वेल्थ है, जो आप अर्न करके ला रहे हो, जो आप कमा रहे हो, वो सारी की सारी लूज़ कर देते हो आप। ये एक निश्चित चीज़ है जो होती है जब 11th हाउस का कोई भी प्लैनेट अपने से सेकंड 12th हाउस में चलता है। एक और 11th हाउस के प्लैनेट के साथ प्रॉब्लम होता है कि जब वो 10th हाउस को ट्रांजिट करता है तो अपने से 12th ट्रांजिट करता है। तो 10th हाउस इज़ कंप्लीटिंग योर वर्क। आप अपना काम फिनिश करने के लिए आप अपनी सैलरी ख़त्म कर देते हो। तो सपोज़ आपका सैटर्न अगर 11th हाउस में है, तो एक बात आप ध्यान रखना, आपका 10th हाउस का जो सैटर्न का ट्रांजिट होगा और 12th हाउस का सैटर्न का ट्रांजिट, ये कभी अच्छा नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ वेल्थ, कमाने के मामले में। लेकिन यही सैटर्न जब अपने प्लेस पे वापस आएगा, जो कि 11th है, 11th प्लेस पे सैटर्न है, जुपिटर है, राहु है, केतु अगर वापस आ जाता है, तो वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, न्यू फ्रेंड्स, न्यू सोशल सर्किल, ये न्यूनेस ऐड कर देता है, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे आपको। इसीलिए 11th हाउस इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको डायरेक्टली दिखेगा, आपकी सैलरी अफेक्ट हो रही है, आपके फ्रेंड्स भी अफेक्ट होंगे, आपके फ्रेंड्स भी छोड़ के चल देंगे, बोलेंगे नहीं, दूर रहो। इसीलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बन जाता है कि आपके जो प्लैनेट्स हैं वो प्लैनेट्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, पहले आप उनके बिहेवियर को समझो। वंस यू हैव सेटल्ड अपॉन द बिहेवियर ऑफ प्लैनेट्स, आपको किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करना दाएं हाथ का खेल हो जाता है, बाएं हाथ का। और एक चीज़ मैं और बोलूँगा, लॉर्डशिप्स को भूल जाओ, लॉर्डशिप्स बेवकूफ़ी होती है ट्रांजिट को प्रिडिक्ट करने में। आपको सीधे सीधे देखना है कि पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट क्या है। 11th हाउस का प्लैनेट जब 12th हाउस को चल रहा है तो 12th हाउस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है 11th हाउस के वजह से, लोगों के काम पे इफेक्ट पड़ रहा है एडमिशन की वजह से, लोग किसी और जगह चले गए आपको छोड़ के, तो सैलरी पे डायरेक्ट इफेक्ट दिखता है। सो दिस इज़ हाउ यू एनालाइज योर सैलरी, इनकम एंड फ्लक्चुएशन इन इट। और मैंने ये भी बताया कि कैसे आपकी सैलरी बढ़ती है जब भी कोई प्लैनेट 11th हाउस का उस जगह पे वापस आता है, रिटर्न करता है, तब वो न्यूनेस ऐड करता है उसमें। जब न्यूनेस ऐड करता है तो आप अपने लेवल से ऊपर का काम करते हो। फिर अगर आपका राहु है 11th हाउस में, तो हमेशा अपने से दूसरा 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो 11th हाउस का राहु बहुत बढ़िया होता है, एक्सेप्ट जब वो अपने से 12th हाउस में ट्रांजिट करता है। अगर आपका राहु 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो लोग आपके पीठ पीछे बहुत बिचिंग करने वाले हैं, आपकी एक नहीं चलेगी फिर उनके सामने। ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक टाइम पीरियड होता है। अगर आपका राहु 12th हाउस में है और वो 11th हाउस में आ गया, तो 12th हाउस इज़ योर लॉसेस, 11th हाउस इज़ योर सैलरी। आपकी जो लॉस होंगे, लॉस ज़्यादा होंगे, कमाई कम होगी निश्चित है। यहीं 12th हाउस में आपका जुपिटर सैटर्न है और वो अपने से 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो ये एक बेसिक टेक्निक मैं आपको दे रहा हूँ, याद रखना। 12th हाउस में सैटर्न है और जुपिटर है या फिर कोई भी प्लैनेट है, तो आप देख लो कि उसने अष्टक वर्ग में पर्टिकुलर पॉइंट्स कितने दिए। पर्टिकुलर का मतलब होता है 4-5, ना कि 30-32। हर प्लैनेट एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स देता है, तो उसने कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स 11th हाउस को दे रखे हैं। जब वो 12th हाउस से 11th में जाएगा तो 12th से अगर ज़्यादा पॉइंट्स हैं 11th में तो लॉसेस कम होंगे, और 12th से कम है अगर 11th हाउस में पॉइंट्स तो लॉसेस ज़्यादा होंगे। इस टेक्निक को मत भूलना। सपोज सैटर्न ने 3 मार्क्स दे रखे हैं आपको 12th हाउस में और 2 मार्क्स दे रखे हैं 11th हाउस में, तो जब ट्रांजिट करेगा ना अपने से 12th 11th हाउस में, तो आपको एक रेशियो ज़्यादा का नुकसान पड़ेगा। तो उस समय आपको कमाई 3 रुपये और खर्चा कमाई 2 रुपये और खर्चा 3 रुपये हो जाएगा। सपोज़ आपको 12th हाउस में 4 मार्क्स मिल रखे हों और 11th हाउस में सैटर्न ने आपको 6 मार्क्स दे रखे हैं और 12th हाउस से 12th चाल 11th में चल रहा है, तो वो उस समय आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगा। उस समय आपको दो
पैसे ज़्यादा का प्रॉफिट रहेगा रहेगा आपके हाथ में. So this is how you analyze 11th house wealth, which is income, salary, your group, friend circle, etc. For more, stay tuned and subscribe. And हाँ, लॉर्डशिप्स को कभी भी कंसिडर मत करना ट्रांजिट को एनालाइज करने में, वो बहुत कंफ्यूज करते हैं. सो दैट्स इट.